बिहार से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां बिहार बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव के लिए 12 नामों की लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में इन नामों पर सहमति बनी और जिन नामों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है उसमें संजय प्रकाश उर्फ संजय मयूख, प्रेम रंजन पटेल, अनामिका पासवान, राजेश वर्मा, राकेश कुमार, राजेंद्र सिंह, लाजवंती झा, ललन मंडल, बलराम मंडल, मिलन रजक, ब्रिजेश रमन और सुमित शशांक है। तो ये 12 नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं और केंद्रीय नेतृत्व को यह लिस्ट भेजी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां विधान परिषद चुनाव को लेकर लगातार हलचल तेज है और देखिए जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें संजय मयूख, प्रेम रंजन पटेल, अनामिका पासवान, राजेश वर्मा, राकेश कुमार, राजेंद्र सिंह, लाजवंती झा, ललन मंडल, बलराम मंडल, मिलन रजक, ब्रिजेश रमन और सुमित शशांक है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए विधान परिषद चुनाव को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा था, चर्चा हो रही थी और अब ये लिस्ट जो केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई है, 12 नाम शामिल है इस लिस्ट में, क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, एमएलसी का चुनाव होना है और 10 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से एक सीट जो है वो उपचुनाव है, मध्यावधि चुनाव जिसको कहा जा सकता है, जो नीतीश कुमार के छोड़ने के बाद हुआ है। उनका कार्यकाल 2030 तक था, लेकिन बीच में ही उन्होंने छोड़ दिया, तो मिड टर्म इलेक्शन होगा। लेकिन बाकी 9 सीटों पर जो है वो चुनाव होना है। इसमें जो बंटवारा हुआ है उस हिसाब से 6 पर भाजपा यानी कि भाजपा के इलाज, जैसे लोजपा रामविलास हुआ, जैसे राष्ट्रीय लोक मोर्चा हुआ, इन लोगों को भी भाजपा कोटे से ही देना है। 4 पे जदयू लड़ेगी। तो इसमें जो नाम गई है, एक कोर कमेटी की बैठक हुई थी बिहार प्रदेश भाजपा कार्यालय में, उसमें 12 नाम भेजे गए हैं। क्योंकि ये नाम मांगे जाते हैं केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कि आप वहां से नाम भेजिए और उसके बाद अंतिम मोहर हम लोग लगा करके आपको जानकारी दे देंगे। इसको लेकर के ये जो नाम गए हैं, संजय मयूख जो है कि अभी वर्तमान में भी एमएलसी हैं, उनका कार्यकाल अगले महीना यानी कि 6 तारीख को समाप्त होना है। प्रेम रंजन पटेल विधायक रहे हैं और ये प्रवक्ता है। अनामिका पासवान उपाध्यक्ष हैं भाजपा प्रदेश के। राजेश वर्मा महासचिव रहे हैं। इस बार वो नया जो कमेटी बनी है उसमें वो कुछ नहीं बन पाए हैं। राकेश कुमार भी महामंत्री थे, लेकिन उस बार के कमेटी में उनका नाम नहीं है, लेकिन इनके नाम एमएलसी के लिस्ट में है। राजेंद्र सिंह जो कि दिनारा से चुनाव लड़े थे बीजेपी के कोटे पर और ये भी महासचिव हैं, तो वैसी स्थिति में इनको भी नाम भेजा गया है। लाजवंती झा एक महिला नाम है जो कि बिहार प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी और इस समय वो उपाध्यक्ष थी, लेकिन नए कमेटी में उनको जगह नहीं मिली है। तो लाजवंती झा है, ललन मंडल है, बलराम मंडल है, मिलन रजक है, ब्रिजेश रमन है और सुमित शशांक है। ये 12 नाम गए हुए हैं। अब देखना होगा कि अंतिम मोहर जो है केंद्रीय नेतृत्व किस पे लगाती है। बिल्कुल राजीव, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि क्या अब इस लिस्ट को फाइनल लिस्ट माना जाए या कुछ बदलाव हो सकते हैं इसमें? ये विशेषाधिकार भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को है। नाम भेजने की प्रक्रिया चूंकि भाजपा एक सिस्टम से चलती है और वो कमेटी तय करके नाम भेजती है। अब उसमें से नाम में चयन करना, चूंकि 12 नाम गए तो 12 तो उम्मीदवार बन नहीं सकते हैं, तो इन्हीं नामों में से जो नाम शॉर्ट लिस्टेड होगा, 4 नाम शॉर्ट लिस्टेड होने की बात हो रही है। लेकिन अब देखना होगा कि 3 भी हो सकता है, चूंकि लोजपा रामविलास 2 सीटें मांग रही हैं एमएलसी की और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट। तो 6 में 3 हट जाएंगे तो 3 ही भाजपा कोटे को मिलेगा, तो ये नाम शॉर्ट लिस्टेड केंद्रीय नेतृत्व करेगी। अब देखना होगा कि केंद्रीय नेतृत्व जो है भाजपा की, वो आज बैठक होने वाली है, ये एक तरह से जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई। आज शाम में 5:30 बजे भाजपा केंद्रीय कार्यालय में बैठक होनी है। उसमें अमित शाह को भी रहना है और नितिन नवीन जो को भी रहना था, लेकिन नितिन नवीन जी अभी उत्तराखंड में है तो उनके पहुंचने की संभावना कम दिखाई दे रही है। तो ये मीटिंग में तय होगा कि कौन से नाम शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, किनको उम्मीदवार बनाया जाता है, यह तो 1-2 दिन में ही तय हो जाएगा। चूंकि नामांकन राजीव देखिए, चूंकि 12 लिस्ट
इसमें शामिल किए गए हैं 12 नाम इस लिस्ट में, और जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं कि 3 या 4 सीट पर बीजेपी अपने कैंडिडेट को उतारेगी, सबसे ऊपर कौन से नाम हैं उन 12 नाम में से जिनकी प्रबल संभावनाएं बन रही है? कोटे से जो प्रबल संभावनाओं की बात की जाए तो संजय प्रकाश, जो कि संजय मयूख है, अभी वर्तमान में वो एमएलसी हैं और केंद्रीय मीडिया सह प्रभारी हैं और बड़े नेता हैं। तो ये नाम एक सामने दिखाई दे रहा है। प्रेम रंजन पटेल का नाम बार बार जा रहा है, लेकिन इनके नाम पर मोहर नहीं लग रही है, तो यही एक नाम है। और महिला में 2 नाम है। अब 2 में किसको मिलता है यह देखना होगा। एक तो लाजवंती झा है, जो कि प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी है और निवर्तमान उपाध्यक्ष रही है मेन कमेटी की। अनामिका पासवान भी उपाध्यक्ष नहीं है मेन कमेटी की। तो ये 2 नाम ऐसे हैं जो महिला कोटे से, और महिला कोटे से एक नाम जाना ही तय है, जिसमें कहीं से 2 राय नहीं है। तो वैसी स्थिति में 4 नाम की जो बात हो रही है उसमें संजय प्रकाश है, प्रेम रंजन पटेल है, अनामिका पासवान है, राजेश वर्मा है, राकेश सिंह है, राजेंद्र सिंह है और लाजवंती झा है। इसी नाम में से 4 नाम सामने आएंगे। अब देखना होगा कि ये नाम कब पुष्ट हो पाते हैं, केंद्रीय नीति इस पर कब मोहर लगा पाती है। बिल्कुल। देखिए राजीव, और चर्चा इस बात की भी हो रही है कि एनडीए में सीटों को लेकर फॉर्मूला तय हो चुका है और इधर जेडीयू की भी आज बड़ी बैठक होनी है, यानी रेशियो जो है वो क्या बताया जा रहा है? जी, मैंने अभी आपको बताया रश्मि की 6 और 4 10 सीट पे चुनाव होना है। 1 सीट उसमें से जो है वो मध्यावधि मिड टर्म चुनाव है, जो कि नीतीश कुमार को 2030 तक रहना था, लेकिन बीच में ही उन्होंने रिजाइन करके राज्यसभा जाना तय किया और राज्यसभा चले गए हैं। तो वो 1 सीट मिड टर्म है, तो वो जदयू कोटे में ही जाएगा, इसमें कहीं से 2 राय नहीं है। बचते हैं 9 में 6 जो है वो भाजपा को मिलने हैं, लेकिन भाजपा को मिलने हैं, यानी कि भाजपा 6 सीटें नहीं लड़ेंगी। उसमें से लोजपा रामविलास को 1 देगी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा के बेटा है दीपक प्रकाश, उनको देगी। लेकिन लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान के तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें 2 सीट चाहिए, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में एनडीए के नेताओं को 5 उम्मीदवारों को समर्थन दिया था और निस्वार्थ समर्थन दिया था और कोई शर्त नहीं लगाई थी। वैसी स्थिति में इसका हमको एक फल मिलना चाहिए, एक रिवार्ड मिलना चाहिए। तो 2 अगर वो ले लेते हैं और 1 जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा को जाना ही जाना है, क्योंकि दीपक प्रकाश मंत्री बनाए गए उसी आधार पर कि एमएलसी के चुनाव में वो एमएलसी बन सके, तब तो वो सरवाइव कर पाएंगे। 6 महीने के बाद उनको हट जाना पड़ेगा अगर किसी सदन के सदस्य नहीं रहते हैं। तो वो एक दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र जो है पंचायती राज मंत्री हैं, उनका तय है। तो बचते हैं 3। तो 3 में भाजपा के उम्मीदवार उतरने की बात है, जिसमें संजय मयूख है, राजेंद्र सिंह है, लाजवंती झा, नामिका पासवान है और राकेश सिंह है। तो ये नाम सामने आए हैं और देखना होगा कि अब ये नाम की पुष्टि कब इसमें बिल्कुल। राजीव, देखिए एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, चूंकि कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है विधान परिषद चुनाव के लिए, तो क्या ये मानकर चला जाए कि आज शाम तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी या इंतजार करना होगा इसके लिए अभी? जी देखिए, जो स्वाभाविक चेहरे हैं उसकी पूर्ति के लिए आज शाम में केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में बैठक होनी है, लेकिन बैठक को लेके अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड में है और प्रधानमंत्री की व्यवस्था भी सामने आई है। तो देखना होगा कि अगर वही 2 लोग नहीं आते हैं तो हो सकता है कि अमित शाह के नेतृत्व में ये बैठक हो, क्योंकि ऑथराइज किया जाएगा अमित शाह जी को, गृह मंत्री को, तो वो उस बैठक में नाम तय करेंगे। लेकिन अभी 1 तारीख से नामांकन शुरू है, अभी समय जो है 6 दिन का है नामांकन का, तो वो नामांकन प्रक्रिया चलते चलते ये सारे नाम आ जाएंगे। और अब देखना होगा कि कल जब नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी तो नामांकन पत्र कौन कौन से लोग खरीद रहे हैं वो उसके बाद और पुष्टि हो जाएगी। रश्मि, बिल्कुल राजीव, देखिए और इंतजार भी इसी बात का किया जा रहा है कि आखिर इस बार किन नामों को भेजा जाता है, क्योंकि कई लिस्ट में नाम शामिल है और इन 12 नामों को अगर हम देखें तो कई नए चेहरे भी हैं इसमें। जी निश्चित रूप से नए चेहरे पर, चूंकि भाजपा इस बात के लिए अब जानी जाती है, पहले वाली भाजपा नहीं रह गई है। भाजपा नए चेहरे पे दाव लगाती है, एनर्जेटिक लोगों पर। अब राज्यसभा चुनाव में ही देख लीजिए, दिवेश राम को उनकी जगह मिला, ये सबसे बड़ी बात है। नया चेहरा के रूप में नितिन नवीन जी को मिला,
तो वो नए चेहरे को सामने ला रही है, क्योंकि अगली पीढ़ी को तैयार कर रही है भाजपा। भाजपा का नेतृत्व जो है पुराने पीढ़ी के लोगों को तो तवज्जो दे भी रही है और उनके लिए अलग अलग स्थान भी दे रही है, लेकिन नए चेहरे को ज्यादा तवज्जो दे रही है और उनको उन पदों पर बैठा रही है जहां से उनकी भाजपा की राजनीति है युवा पर कमांड हो सके, और युवा पर कमांड करने के लिए युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए, चाहे अट्रैक्ट करने के लिए युवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रश्रय दिया जा रहा है भाजपा की तरफ से। और नए नामों पर चूंकि आना तय है, देखना होगा कि हम नए नाम में कौन से नाम आते हैं, या तो आने वाला समय 1-2 दिन में पता चलेगा। चलिए बिल्कुल राजीव, देखिए और इसके लिए इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर लगातार हलचल तेज है। आज एक तरफ जहां जेडीयू की बड़ी बैठक बुलाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार बीजेपी की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व को 12 नामों की लिस्ट भेजी गई है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।